स्टूडेंट्स, देखिए माई सेल्फ विपिन आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ ये, और ये टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब देखिए सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या? अगर हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने जाएंगे तो इसको ऐसे करके लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब आप इसको बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to with respect to rate of change of x, rate of change of x। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब दूसरा क्या है कि जब लेबनिज ने और न्यूटन ने इसको डेवलप किया तो इस तरह से वो माउंटेन्स पे थे। अगर ये हमारा मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर मान लीजिए हमने एक कोई पॉइंट पिक कर लिया और पॉइंट हमारा जो है वो x1 कॉमा y1। ठीक है, और यहां पर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारी एक टेंजेंट है t। तो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x1 कॉमा y1 फॉर अ पर्टिकुलर कर्व। तो it represents slope of a tangent, slope of a tangent for a particular curve, for a particular curve at particular point, at particular point। तो ये चीज जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद क्या है कि dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके एग्जाम में आप देखेंगे कई तरीके से dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट होता है, जैसे y डैश एफ डैश एक्स, y1 भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और dy बाई डी एक्स तो ये होता ही है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें किसी पर्टिकुलर कर्व पे तो इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट फॉर अ पर्टिकुलर कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो हमने यहाँ पर लिख दिया कि m इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1। अब dy बाई डी एक्स के फार्मूले हैं जो हम लोग यूज करते हैं। फार्मूलों की बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म, अगर आप कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आपका 0 होता है। फिर सेकंड क्या है कि डी बाई डी एक्स अगर सी एफ ऑफ एफ एक्स है, मतलब किसी फंक्शन के साथ है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आप एफ एक्स लिख सकते हैं। थर्ड आपका फार्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ये आपका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फोर्थ आपका फार्मूला है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ये होता है आपका ई की पावर एक्स। फिर नेक्स्ट आपका फार्मूला फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इस केस में ये एन जो है वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सिक्स आपका क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, ये आपका लॉग एक्स है जिसका बेस जो होता है वो ई होता है, नेचुरल लॉगरिथमिक बोलते हैं इसको, और इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। इसके बाद सेवेंथ में आते हैं डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ये आपका होता है ए की पावर एक्स एल एन ए। फिर नेक्स्ट में आप आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, तो ये आपका होता है वन बाई एक्स एल एन ए। नेक्स्ट आपका फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कॉस एक्स। फिर नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो यहां पर आपको आज मिलेगा माइनस का साइन एक्स।
अगर ये फार्मूले आपको याद हैं तो आप डिफ्रेंसिएशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में आपको जो है 6 मार्क्स मिल सकते हैं मैथ्स में। डी बाई डी एक्स आपका 10x, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये आपका हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फार्मूले की हम लोग बात करते हैं 13 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स ये आपका होता है सेक एक्स और टेन एक्स। फिर नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये आपका होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको फार्मूले याद है तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हम आते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। फिर नेक्स्ट 16 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद 18, ये आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 19 है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला होता है 1/mod ऑफ एक्स √एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर नेक्स्ट आपका फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस का 1/mod ऑफ एक्स √में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं। उसके बाद फिर प्रोडक्ट रूल आपका आ जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट रूल में अगर आपके पास दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट आपका ये आपका प्रोडक्ट रूल है, इट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। अब हम बात करते हैं क्वोशिएंट रूल की। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल आपका ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां पर आता है आपका डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस तरह के फार्मूले हैं जिनसे आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो सबसे पहले हम यूज करते हैं चेन रूल। देखिए चेन रूल, अब इसको आपको समझना होगा। चेन रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 10 स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दिया और बोल रहा है कि भाई इसका जो है वो dy बाई डी एक्स निकालिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू 10x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हमारा क्या फॉर्मेट है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन हमने किया इसको, तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, इसको हम जो है वो कैपिटल एक्स डिनोट कर लेते हैं। अगर यहां पर हमारा कैपिटल एक्स हो तो एक्स की पावर एन का फार्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा। भाई हमारे पास फार्मूला होता है ना डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन बाहर आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस 1। यही काम आपको यहां करना है, तो 2 बाहर आ गया आपका,
ये हो गया आपका टेन एक्स स्क्वायर की पावर 2 - 1। और जिसको भी चेन रूल क्या बोलता है कि जिसको भी आपने एक्स सपोज किया है उसको आपको इनटू में डिफरेंशिएट करना है, तो टेन एक्स स्क्वायर। अब ये आपका हो गया 2 10 x स्क्वायर। और टेन का क्या होता है, अब इसको हम x सपोज कर लेंगे तो टेन एक्स का क्या होता है, डिवाइड एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जिसको आपने x सपोज किया है उसको इनटू में डिफरेंशिएट कर दो तो डिवाइड एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 2 10 x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटू 2x। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो गया हमारा 4 x 10 x स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से चेन रूल के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाता है। तो फिर से समझ लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर चेन रूल है ये। तो जिस चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस जहां पर आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होता है वहां पर आप उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। तो टू बार आ गया आपका टेन एक्स स्क्वायर की पावर 2 - 1 डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर। और फिर टेन को हम सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कर देंगे और ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आपका 2x हो जाएगा। और 2 × 2 4x, ये आपका फार्मूला बन जाएगा 4x टेन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं चेन रूल का। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने y इक्वल टू सेक क्यूब एक्स क्यूब, ये भी आपका चेन रूल का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं y इक्वल टू सेक एक्स क्यूब का होल क्यूब, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट किया हमने तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्यूब का होल क्यूब, ऐसे लिख दिया। और ये हमारा कैपिटल एक्स हो जाएगा, तीन को आप बाहर कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। और ये हो गया आपका सेक एक्स क्यूब 3 - 1। और सेक का करोगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हम चेन रूल को अप्लाई कर। तो ये हो गया हमारा 3 सेक एक्स क्यूब का स्क्वायर। और अब इसको फिर आप एक्स सपोज कर लीजिए तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये आपका क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब। और फिर एक्स क्यूब का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 3 3 जा 9, इसको आप इधर ले लीजिए 9x स्क्वायर। और सेक स्क्वायर है और ये सेक है तो इसको लिख दीजिए सेक क्यूब एक्स क्यूब। और फिर आपका ये हो जाएगा 10x क्यूब। ये आपका आंसर। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप चेन रूल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर से समझिए क्वेश्चन आपका था y इक्वल टू सेक क्यूब एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू सेक एक्स क्यूब का होल क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्यूब का होल क्यूब। अब हमारे पास फार्मूला वही है, चेन रूल लगाना है तो उसको x सपोज कर लीजिए, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो 3 सेक एक्स क्यूब 3 - 1। और जिसको भी आपने x सपोज किया है उसको आपको इनटू में डिफरेंशिएट करना होगा। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्यूब, फिर सेक का क्या होता है सेक एक्स क्यूब, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब। और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर। फार्मूला वही है आपका डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ये आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर n - 1। बहुत इजी वे में 3 3 जा 9 9x स्क्वायर सेक एक्स सेक क्यूब, ये यहाँ पर सेक एक्स क्यूब का स्क्वायर था, सेक एक्स क्यूब था तो क्यूब हो गया, सेक क्यूब एक्स क्यूब और 10x क्यूब। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पिक करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपका इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो इसमें भी हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है।
अब ये क्या है, यहाँ पर हम फिर फार्मूला ऑपरेट करेंगे और इसको कैपिटल एक्स सपोज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है 1/√1 - x²। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब x³ को हमें पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√में 1 - x³ का होल स्क्वायर, और जिसको आपने x सपोज किया है उसको आप इनटू में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3x² अपॉन स्क्वायर रूट में 1 - x⁻⁶, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x³, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x³, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमने फार्मूला ऑपरेट कर दिया, तो 1/√स्क्वायर रूट में 1 - x³ का स्क्वायर, और जिसको आपने x सपोज किया है, x यहाँ पर हमने सपोज किया है x³, तो इसका इनटू में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x³, ये हो जाएगा आपका 3x² अपॉन स्क्वायर रूट में 1 - x⁻⁶, और यही आपका जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग प्रोडक्ट रूल का पिक करते हैं, प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड, और इसमें चेन रूल को भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन पिक करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है y इक्वल टू e⁻x साइन x, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको dy बाई डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर दो फंक्शन है, हमने लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x साइन x। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो डिफ्रेंशिएट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड, तो ये होता है आपका फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ऑपरेट कर देते हैं इस फार्मूले को, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट है आपका e⁻x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपका e⁻x है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स e⁻x, ये हो जाएगा e⁻x। अब यहाँ पर आप e⁻x को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स, और यही आपका आंसर है, ये आपका डी बाई डी एक्स है, जिसको हम बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। फिर से समझिए, क्वेश्चन था y इक्वल टू e⁻x साइन एक्स, मतलब यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, देखिए e⁻x है और साइन एक्स है। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x साइन एक्स। अब पहले को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, e⁻x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और साइन एक्स को हमने जो है वो सेकंड फंक्शन सपोज कर लिया। अब क्या करेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e⁻x डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स e⁻x, ये हमारा फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड इक्वल टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला जो है वो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑपरेट किया हमने, तो e⁻x डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये होता है cos x, और साइन एक्स डी बाई डी एक्स e⁻x किया, तो साइन एक्स ये e⁻x आ गया, e⁻x आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन इसी तरह के आते भी हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए y इक्वल टू, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
लॉग एक्स क्यूब साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन है और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। dy बाई डी एक्स आपका क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्यूब साइन इनवर्स x। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए ये आपका जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट है ये, और ये आपका सेकंड फंक्शन। फार्मूला फिर वही है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड, जो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ऑपरेट कर देते हैं तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपका एल एन एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, लॉग एक्स क्यूब एल एन एक्स क्यूब, और साइन इनवर्स एक्स का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो यहां पर आएगा 1/स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर इसको करते हैं तो सबसे पहले हम चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एक्स की पावर m, ये होता है आपका m लॉग x। तो ये अप्लाई कर देते हैं, 3 को बाहर कर देते हैं, डिवाइड एक्स एल एन एक्स। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा एल एन एक्स क्यूब, चाहे तो यहाँ भी अप्लाई कर दें, जरूरत है आपको तो कर सकते हैं, आप नहीं तो छोड़ सकते हैं, वो बाई ऑप्शन कर लेंगे हम लोग, देख लेंगे ऑप्शन किस तरह का है। प्लस 3, अब ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, ये होता है 1/x, तो इसको नीचे लिख दिया। तो भाई अब क्या है कि यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो 3 ln x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन इनवर्स x अपॉन x। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर 3 को चाहे तो कॉमन ले लें और ये हो जाएगा आपका ln x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x, और ये आपका आंसर है। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या था, y इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। यहाँ पर आपको 2 फंक्शन दिए गए हैं, पहला देखिए लॉग एक्स क्यूब है और दूसरा साइन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एल एन एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स, हमने लिख दिया इसको ऐसे करके। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड, अगर 2 फंक्शन हो तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो एल एन एक्स क्यूब आ रहा है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स एल एन एक्स क्यूब। एल एन एक्स क्यूब, अब यहाँ फार्मूला ऑपरेट कर दिया। फार्मूला हमारा होता है, आपको पता ही है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि अगर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स आप करते हो तो आपको ये मिलेगा 1/स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लाई कर दिया यहाँ पर हमने, और लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता ही है, लॉग एक्स की पावर m हो तो m बाहर आ जाता है, m आ जाता है और ये रहता है m log x। तो साइन इनवर्स x इंटू 3 डी बाई डी एक्स लॉग x ऑपरेट कर देंगे यहाँ पर, तो एल एन एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन इनवर्स x अपॉन x। अब यहाँ पर आपका ये जो है लॉग एल एन एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 साइन इनवर्स x अपॉन x, प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी लॉग की फिर से, तो ये 3 बाहर आ जाता है, 3 लॉग एल एन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन इनवर्स x अपॉन x। और इसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर 3 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 3 बाहर कर दिया, एल एन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन और पिक करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल का ही लेते हैं, पर इसमें हम क्या करेंगे कि चेन को भी मिक्स करेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिए हो। अब यहां पर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए। दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, आप लिखिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो हमने इसको लिख दिया डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, डॉट ई की पावर एक्स। अब देखिए क्या करना है, वही प्रॉपर्टी, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसमें यहाँ पर चेन रूल को भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपका सेकंड है। ये मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस तरह का, जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल के साथ जो है चेन रूल मिक्स करके आता है। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट सेकेंड, ये है फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फार्मूला बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आ गया साइन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसको अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर आपका साइन एक्स स्क्वायर, फार्मूला देखिए डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर आपको चेन रूल को अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने। प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल मिक्स है, इसको आपको एक्स सपोज करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और जिसको भी आपने सपोज किया है उसको आपको इनटू में डिफरेंशिएट करना होगा। देन इट बिकम्स साइन एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2x। अब आप ई की पावर x को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 भी आप लगा दीजिए आगे, और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि हम प्रोडक्ट और चेन रूल को किस तरीके से एक साथ एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर से बेटा एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका था y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, मतलब ये मिक्स क्वेश्चन था, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है विद चेन रूल। आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया हमने, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स, फर्स्ट सेकंड दोनों को मान लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट हमने माना है साइन एक्स स्क्वायर को, और सेकंड हमने सपोज किया है ई की पावर एक्स को, तो ये हो गया आपका फर्स्ट साइन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स आपको पता ही ई की पावर एक्स होता है, प्लस ई की पावर एक्स। यहाँ पर हमको चेन रूल को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो हमने इसको लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, और जिसको आपने एक्स सपोज किया है उसको आप इंटू का डिफरेंशियल कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। फिर ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया 2x। ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका बचता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, और यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसको आप इजिली से टिक कर सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो आप आराम से इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम मिक्स करके ले लेते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर और sec x, ये आपका क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है, इसमें भी प्रोडक्ट और चेन रूल मिक्स है, और आपको फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फाइंड आउट कर देंगे। अब देखिए हमने लिखा डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर सेक एक्स, ये आपको दिया हुआ है। फिर वही कार्यक्रम, इसको आप फर्स्ट सपोज कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। फार्मूला आपके पास क्लियर है, फार्मूला आपका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि चेन रूल भी हमारा मिक्स, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस सेक एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब फिर वही काम है, ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स, फार्मूला होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, प्लस सेक एक्स। अब यहां पर फिर वही बात आती है कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, इसको आपको कैपिटल एक्स सपोज करना होगा, इसको आपको कैपिटल एक्स सपोज करना होगा। तो यहां पर हमने इसको कैपिटल एक्स सपोज किया, तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो है वो चेन रूल, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, ये हो गया ई की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, और जब आप एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। अब हम क्या करेंगे, e की पावर x को आप कॉमन ले लीजिए, सेक x को आप कॉमन ले लीजिए, जो भी चीज कॉमन हो रही है, तो आपका बच कितना रहा है, 10x बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कितना e की पावर x स्क्वायर है, ये इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, e की पावर x स्क्वायर कॉमन होगा आपका, और e की पावर x स्क्वायर जब आपने कॉमन किया और सेक x कॉमन किया तो बचा आपका 10x, और यहाँ पर आपको बचेगा 2x, और ये आपका आंसर है। बहुत ही आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स, ये आपका क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है वो मिक्स था, इसमें हमने प्रोडक्ट और चेन दोनों रूल आपको मिक्स कर दिए, डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास रूल है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में दिए हैं तो आप उनको फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लीजिए, हमने कर लिया फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, हमने अप्लाई कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स सेक एक्स, ये आपका होता है सेक एक्स टेन एक्स, फार्मूला होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। फिर सेक एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को हमने एक्स सपोज किया क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, अब ये हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट 2x। अब हमने देखा हमारा कितना पोर्शन कॉमन हो रहा है, ई की पावर एक्स स्क्वायर और सेक एक्स ये कॉमन हो रहा है, हमने कॉमन ले लिया ये, तो बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर बचा 10x प्लस 2x, और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बेटा अगर आप करेंगे तो बहुत ही आराम से जो है वो आप इस डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कर लेंगे, और जो भी आप एग्जाम आप दे रहे हैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग और पिक कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, y इक्वल टू 2 की पावर x और log x बेस 10, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों लिए हैं, और आपको dy बाई dx की वैल्यू बतानी है। फिर वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डी बाई dx ऑफ 2 की पावर x log x बेस 10,
अब कॉन्सेप्ट वही है, प्रोडक्ट रूल है, तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट हो गया और ये वाला फंक्शन आपका सेकंड हो गया। फार्मूला आपको क्लियर है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर ऑपरेट कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा 2 की पावर x डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका log x बेस 10 प्लस log x बेस 10 और d बाई डी एक्स 2 की पावर x, ये हमने यही फार्मूला ऑपरेट कर दिया जो हमारा प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब ये आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर x, इसका हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है, क्या होता है 1/x ln 10, और ln भी आपको बताया हुआ है नेचुरल लॉगरिथमिक है जिसका बेस e होता है, प्लस यहाँ पर हो गया आपका log x बेस 10 और 2 की पावर x ln 2, ये हमारा फार्मूला है। अब जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर दीजिए, कॉमन हो रहा है 2 की पावर x, तो ये हो गया हमारा 1/x ln 10 प्लस ln 2 डॉट log x बेस 10, ये बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यही आपका आंसर है। अब इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका y इक्वल टू 2 की पावर x log x बेस 10 और हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 की पावर x log x बेस 10। अब यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब हमारा प्रोडक्ट रूल ऑन है, तो प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, अप्लाई कर दिया डी वाई बाई डी एक्स 2 की पावर x, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस 10 प्लस लॉग एक्स बेस 10 डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर x, 2 की पावर x फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, लॉग एक्स बेस a 1/a ln 1/x ln a, ये फार्मूला बताया हुआ है, तो यही फार्मूला अप्लाई कर दिया 1/x ln 10, फार्मूला आसान सा है, देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस a 1/x ln a, ये हमने आपको फार्मूला बताया, अप्लाई कर दिया है। फिर यहाँ पर हो गया log x बेस 10 डी बाई डी एक्स 2 की पावर x, तो ये हमने फार्मूला आपको बताया था डी बाई डी एक्स a की पावर x इक्वल टू a की पावर x ln a, यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 2 की पावर x ln 2। अब देखा हमने कॉमन क्या हो रहा है भाई, कॉमन हमारा यहाँ पर हो रहा है 2 की पावर x, तो यहाँ पर बचा 1/x ln 10 प्लस ln 2 और फिर log x बेस 10 डॉट में, और ये आपका आंसर है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपको लॉग वाले एक्सपोनेंशियल वाले एंट्रेंस एग्जाम में मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो और प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये इस तरह के रूल वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है, और फिर अगर आप ये सारी चीजें इस तरह से सीख जाते हो, सब फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो। तो अगर आपको ये फार्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में समझ जाए कि डिफरेंशिएशन है क्या और किसने इन्वेंट किया इसको, और इसको आप किस तरीके से जो है वो अप्लाई करेंगे, इसका यूज क्या है, हम स्लोप निकालते हैं, इससे रेट निकालते हैं, तभी हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। और उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिलते हैं डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस जो पार्ट है इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं, और बहुत ज्यादा हिस्सा है आपका, जो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है काफी परसेंटेज में मिलते हैं, आपका परसेंटेज अच्छा हो सकता है और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आपको कैलकुलस अच्छी आती है, जिसका पोर्शन है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओडी, एओआई, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपके, लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी है, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो इजी होते हैं। अगर आपने अच्छे से उनको समझ लिया, फार्मूले याद कर लिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व आउट कर लेते हो। तो बेटा ठीक है, थैंक यू।